वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मॉडल्स हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और आपका मॉडल पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज हम नए टॉपिक की जब बात करेंगे तो नए टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे। हम नए टॉपिक में रिपोर्टेड स्पीच को हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप की होती है, कैसे बनती है, क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो आप पहले पिछली क्लासों को अटेंड कीजिए, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे अपन इन रिवीजन में इन चीज़ों को देखेंगे जो हमने पढ़ ली है और इनके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से हम बना चुके हैं और इनको ही हम पहले देखेंगे, ठीक है। मॉडल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और लगभग कंप्लीट हो गए हैं, है ना। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रिपोर्टेड स्पीच। हमारा नया टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? स्पीच तो वही होती है जो हम बोलते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो ये भी एक स्पीच है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिपोर्टेड क्या होती है? जिसमें रिपोर्ट की जाती है या कोई रिपोर्टिंग होती है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये कितने प्रकार की होती है? ये भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें क्या हो, रिपोर्ट हो या किसी काम को बताया जा रहा हो, रिपोर्ट की जा रही हो किसी के बारे में, किसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है, किसी कार्य की रिपोर्टिंग हो रही है, तो फिर क्या कहेंगे हम उसको? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। तो हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होती है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होती है इनडायरेक्ट स्पीच। 2 प्रकार की रिपोर्टेड स्पीच हम पढ़ेंगे और होती भी 2 ही हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं हम। तो डायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होगी जिसमें किसी बात को जैसा का तैसा ही बोल दिया गया, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा कैसा बोल दें तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। आई टीच इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को परिवर्तित करते हैं तो इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो चेंज हो जाती है या बदल जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये एक सिंपल सा सेंटेंस या वाक्य था जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। और इसको इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो क्या बोलूँगा कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। सिंपल सेंटेंस जो डायरेक्ट सेंटेंस था उसमें क्या बोला मैंने कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब इनडायरेक्ट बोलूँ तो इनडायरेक्ट क्या बोलूँगा कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो ये हुआ इनडायरेक्टली, कि जिसमें किसी बात को के द्वारा या किसी और चीज़ों के द्वारा प्रदर्शित कर कर बताना या बोलना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच जिसमें हम डायरेक्ट किसी बात को बोल देंगे सिंपल वे में, और इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें हम किसी के द्वारा या ऐसे कर हम किसी टेंस को परिवर्तित करके बाय का यूज़ करके हम किसी सेंटेंस को बोलेंगे तो फिर वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे by speaking or writing the actual word of the speaker। हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा बाय स्पीकिंग और राइटिंग, यदि बोलें और लिखे जाएं। कौन? द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, की वक्ता के द्वारा
स्पीकर मीन्स वक्ता, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो बोलने वाला होता है, तो स्पीकर के द्वारा जो वर्ड बोले जाएं उनको एक्चुअल तरीके से वैसा का वैसा ही लिख दें। जो उनके एक्चुअल वर्ड होते हैं, जो वास्तविक शब्द जो होते हैं, वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखें? जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? बाय स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच बाय स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यहाँ पर लिखे और बोले जाने वाले शब्द जो किसके थे? वक्ता के थे। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, यहाँ पर लिखने हैं हमको क्या करके? आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, आवश्यकता अनुसार कुछ टेंस में परिवर्तन करके हमको यहाँ पर लिखना है। इस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंज करने के रूल होते हैं, उन रूल का उपयोग करके हमें क्या करना है? इसमें चेंजेस करना है और उन चेंजेस को लिखना है, तभी जाके क्या बनेगा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट होगा, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ों को हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट थी डायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में। ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड होती है रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ पे हमने लिखे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब को हम कहेंगे द पार्ट ऑफ आउट इन्वर्टेड कोमास। तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ड द पार्ट ऑफ आउट इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो चीज़ होगी वो कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और रिपोर्टेड वर्ब की जब बात करें तो रिपोर्टेड वर्ब में क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब में जो एक्चुअल वर्ड है स्पीकर के, एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, ये रिपोर्टेड वर्ब के अंदर रहेंगे। रिपोर्टेड वर्ब में एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर और जो मेन बात उसने कही है वो रिपोर्टेड वर्ब में रहेगी, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगी, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट होगा जो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आइए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूँ मोहन सेड इन्वर्टेड कोमा हरी इज़ माई फ्रेंड। मोहन ने कहा हरी मेरा मित्र है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ है ये कहलाएगी रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो कहा है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल जिसके अंदर हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, दोनों वर्ब को हम देख लिया। अब एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ जिसको हम डायरेक्ट में लिखेंगे और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है मोहन सेड आई रीड माई बुक। ये किस में है? ये डायरेक्ट स्पीच में है। यहाँ पे क्या कहा गया? मोहन सेड आई रीड माई बुक। मोहन ने कहा कि मैं अपनी किताब को पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे मोहन सेड दैट ही वाज रीड हिज
बुक, ठीक है। यहाँ पे आई रीडिंग माई बुक आएगा, आई रीडिंग, तो दैट ही वाज रीडिंग हिज बुक। तो हमने कैसे चेंजेस किया, दोनों सेंटेंस को अलग अलग किया, सेड के बाद दैट का यूज़ किया, आई के लिए ही का यूज़ किया, और कंटिन्यूस फॉर्म थी तो उसका हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ किया, रीडिंग को पुट किया, और बाद में हिज बुक लिखकर इसको इनडायरेक्ट हमने बना दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बदल दिया। तो ये थी रिपोर्टेड वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब ये कैसे चेंज हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे वर्ब चेंज हुई, कैसे हेल्पिंग वर्ब लगी, कैसे डेट लगा, इसके सारे एक एक रूल हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, नोट्स को प्रॉपर कॉपी कीजिए, नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पर। आपने फर्स्ट क्लास अगर ली है तो आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कंप्लीट इस क्लास को देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए।